हेलो फ्रेंड्स, आई एम रचना। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बेबी सर्कल फ्रॉक लेकर आए हैं और ये सर्कल फ्रॉक प्लेटेड रहेगा। तो यहाँ पे हमने ये फैब्रिक ली है और फैब्रिक हमने 1 मीटर फैब्रिक ली है और सर्कल फ्रॉक हम 1 से 3 ईयर बेबी के लिए बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने टॉप पीस के लिए फैब्रिक कट कर ली है और मैं अब आपको फैब्रिक की लेंथ बता रही हूँ। 9 इंच मैंने इसकी लेंथ ली है, चौड़ाई मैंने 7 इंच ली है। अब हमें ड्राफ्टिंग करनी है। वन साइड की तरफ हम इंची टेप को रखेंगे और शोल्डर हम 4.5 इंच ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें 4.5 इंच पे मार्क करना है। और बेबी ड्रेस में आर्म होल्स की लेंथ भी शोल्डर के अकॉर्डिंग लेते हैं। शोल्डर हमने 4.5 इंच लिए हैं, तो आर्म होल्स की लेंथ भी हमें यहाँ पे 4.5 इंच लेनी है। तो यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ की है और इस लाइन को हम बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे, खुली साइड की तरफ। यहाँ पे हमें चौड़ाई का 4th भाग लेना है। चौड़ाई है 20 इंच, 4th हुआ 5 इंच, 1 इंच की हम इसमें लूजिंग रखेंगे तो 6 इंच पे मार्क करेंगे। 1 इंच फैब्रिक हम मार्जिन के लिए ऐड कर रहे हैं। अब हम कमर की ड्राफ्टिंग करेंगे। बेबी ड्रेस में कमर की ड्राफ्टिंग चौड़ाई के अकॉर्डिंग की जाती है। चौड़ाई हमने 6 इंच ली है, तो कमर की ड्राफ्टिंग हम 5.5 इंच पर करेंगे। 1/2 इंच कम रखते हैं चौड़ाई से कमर, और 1 इंच फैब्रिक मार्जिन के लिए ऐड की है। अब हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग करनी है। आर्म होल्स की जो भी लेंथ हो उसके सेंटर पे मार्क करना है और यहाँ पे हम 1 इंच पर तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें गोलाई करनी है। ये हमारे आर्म होल्स की ड्राफ्टिंग होती है। इसके बाद हम गले की ड्राफ्टिंग करेंगे। गले की चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। चौड़ाई हम 2 इंच रखेंगे। 2 इंच पे हमने मार्क किया है और गले की लेंथ हम 2.5 इंच रखेंगे। 2.5 इंच तक हमें ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, बॉक्स बनाना है और 1/2 इंच पर हमें गोलाई करनी है। इसके बाद 1/2 इंच हम शोल्डर डाउन रखेंगे गले से आर्म होल्स की तरफ और ऐसे हमें तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है। और आप बैक गले की ड्राफ्टिंग 1.5 इंच पर कर लें, बॉक्स बना के 1/2 इंच पे गोलाई। ड्राफ्टिंग हो गई है, अब हम कटिंग कर रहे हैं। पहले हम बैक गले की कटिंग करेंगे, फिर शोल्डर की तरफ से, फिर आप आर्म होल्स की तरफ से कट करें, फिर आप इसे साइड से कट कर लें। इसके बाद एक पीस को हम अलग करेंगे जो हमारा बैक पीस रहेगा, और फ्रंट पीस को हमें अच्छे से फोल्ड करना है और आप फ्रंट गले की कटिंग कर लें। इसके बाद हमें फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। थोड़ी सी 1/2 इंच की गहराई देते हुए हमें फ्रंट आर्म होल्स की कटिंग करनी है। तो कटिंग हमारी टॉप पीस की कंप्लीट हो गई है, आप देख लीजिए। ये फ्रंट पीस है, दूसरा बैक पीस है। सेम ऐसे ही आप लाइनिंग की कटिंग कर लें। जो अब हम स्कर्ट पीस कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है अर्ज में और अब हम इसे दोबारा से फोल्ड करेंगे चौड़ाई में। तो फैब्रिक को हमने फुल लेयर में फोल्ड किया है। अब हमें टॉप पीस लेना है। तो फैब्रिक हमारी फुल लेयर में देख लीजिए आप। ये फैब्रिक की खुली साइड हैं दोनों दोनों देख लीजिए, और ये भी खुली साइड है, ये भी खुली साइड है, ठीक है। और ये बंद साइड है दोनों तरफ की। अब हमें टॉप पीस लेना है। टॉप पीस को हम इस तरह से रखेंगे बंद साइड की तरफ। और पहले हम आपको इसकी लेंथ बता देते हैं। इसकी चौड़ाई हमने फोल्ड करके 18 इंच ली है। सेम उतनी ही हमने लंबाई ली है, 18 इंच। और टॉप पीस को हमने ऐसे रखा है, फोल्ड है टॉप पीस एक बार, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे। सेम ऐसे फिर टॉप पीस को हमें उठाना है और दूसरी तरफ मार्क करेंगे। टॉप पीस की चौड़ाई 6.5 इंच है, 6.5 इंच। तो यहाँ पे कोने पर आप इंची टेप को रखें और 6.5 इंच का एक सर्कल ड्रॉ कर लें। तो इसमें हम टॉप का 4th भाग ले रहे हैं, सर्कल की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ये 4th भाग हम जब रखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा प्लेट्स, मतलब जब हम ये 4th भाग रखते हैं टॉप पीस का ड्राफ्टिंग करते टाइम, तो इसमें प्लेट्स आती हैं। और यदि आप ऊपर की तरफ प्लेट्स बना नहीं चाहती हैं तो आप कमर का 8वां भाग लें, तब ड्राफ्टिंग करें, इससे प्लेट्स नहीं आएंगी। इसके बाद हमें ये देखना है कि हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, कोने पर हमें इंची टेप को रखना है और यहाँ पे हम 18 इंच का सर्कल ड्रॉ करेंगे। 18 इंच का हमें ये सर्कल ड्रॉ करना है, क्योंकि फैब्रिक हमने उसी के अकॉर्डिंग ली थी। क्योंकि जो ये ऊपर की तरफ फैब्रिक है, टॉप का 4th भाग ये ऊपर की तरफ कट ही जाता है। इसके बाद आप जितनी लेंथ रखना चाहती हैं उसी के अकॉर्डिंग आप फैब्रिक लें। तो यहाँ पे मैंने 18 इंच पर ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ।
बेबी ड्रेस में सर्कल की कटिंग इस तरह से होगी। वैसे आप बड़ी ड्रेस बनाएंगी तो फैब्रिक को आप चौड़ाई की तरफ से फुल लेयर में फोल्ड करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये सर्कल की ड्राफ्टिंग कर ली है और आप अब इसकी कटिंग कर लें। देख लीजिए 6.5 इंच पहले हमने ये ऊपर की तरफ से ड्राफ्टिंग की है टॉप पीस के अकॉर्डिंग, और फिर हमने ये सर्कल कट किया है 11.5 इंच का, और ये सर्कल हमारा 10 इंच का तैयार होगा सिल्की। तो पहले आप इसे बॉटम पार्ट की तरफ से कट कर लें और फिर आप इसे यहाँ से कट कर लें कमर की तरफ से। तो ये कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार हम आपको इसे रख के दिखा रहे हैं। ये एक ही पीस है सर्कल का, इसमें 2 पीस नहीं है। तो ये एक सर्कल का पीस है और ये टॉप पीस है, और कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। और इसमें हमें इस तरह से इसमें प्लेट्स बननी है। बहुत अच्छी ड्रेस ये बन के आती है। तो यहाँ पे कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम आपको इसे सिलना बताएंगे, और साथ ही साथ हम इसमें बैक पीस में चेन लगाना भी बताएंगे। उसका मेथड बहुत ही आसान रहेगा। तो यहाँ पे हमने लाइनिंग कट की थी और लाइनिंग को हमें सीधी तरफ से रखना है, और फिर हम ये पीस रखेंगे टॉप का। इसे हम उल्टी तरफ से रखेंगे बैक साइड की तरफ से, और 1/2 इंच की दूरी पर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं आर्म होल्स की तरफ। सेम ऐसे ही आप गले की तरफ भी लाइन ड्रॉ कर लें और दूसरे आर्म होल्स की तरफ भी आप लाइन ड्रॉ कर लें। और आप साथ ही साथ पिनअप भी कर सकती हैं, या सुई धागे से आप कच्चा भी कर सकती हैं, और या आप डायरेक्ट सिलाई लगा लें। तो मैं यहाँ पे ये सिलाई लगा रही हूँ जो मैंने लाइन ड्रॉ की है। ध्यान रखें ये सिलाई हम शोल्डर की तरफ नहीं लगाएंगे, सिर्फ आर्म होल्स की तरफ और गले की तरफ ये सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। इसके बाद आप इस गले को कट कर लें और आर्म होल्स की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे भी आप कट कर लें, और इसके बाद हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं। तो यहाँ पे आप कट लगा लें ताकि जब हम इसे फोल्ड करें तो हमारी जो ये फैब्रिक है अच्छे से फोल्ड हो जाए और झोल ना आए। इसके बाद आप इसे सीधा कर लें। तो यहाँ पे हमने टॉप पीस को तैयार कर लिया, देख लीजिए बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ। अब हमें दूसरा पीस लेना है। तो यहाँ पे हमने इस पीस को भी सीधी तरफ से रखा है और दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे, और आर्म होल्स की तरफ, गले की तरफ, और गले के सेंटर पे हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ की है, और इस सीधी लाइन के दोनों तरफ हमें थोड़ी दूरी पर सिलाई लगानी है। यहाँ पे हम आपको चेन लगाना बताएंगे। तो पहले आप आर्म होल्स की तरफ, गले की तरफ, और इस लाइन से दोनों तरफ हमने ये सिलाई लगा ली है। और अब हमें इसमें थोड़े थोड़े कट लगाने हैं और सेंटर से हम इसे कट करेंगे। पहले आप एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें गले की तरफ से, और फिर हमने इसे सेंटर से कट कर लिया है और गले की तरफ हमने इसमें कट लगा लिए हैं। ऐसे ही आप आर्म होल्स की तरफ कट लगा लें। ये पीस हमने सीधे कर लिए हैं और हमने ये चेन ली है। चेन को हमें सीधी तरफ से रखना है, और इसके लिए हमने 2 पीस और लिए हैं फैब्रिक के, और ये 2 पीस हम फोल्ड करके इस तरह से चेन के ऊपर रखेंगे। आधी चेन को हमें एक पीस से कवर करना है। इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच ली है पीस की, और सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम चेन को रखेंगे और फिर हमें ये दोनों पीस 1 इंच के फोल्ड करके इस तरह से चेन को कवर करते हुए रखने हैं और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। चेन को मैंने सीधी तरफ से रखा, इस पीस को हम फोल्ड करके ऐसे इसके ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ध्यान रखें आधी चेन को हमें इस 1 इंच के पीस से कवर करना है। सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को रखें फोल्ड करके, और आधी चेन को दूसरी तरफ से कवर कर लें, और इसे हमें इस तरह से कवर करना ताकि ये दिखाई ना दे, और सिलाई लगा लें ऐसे। तो यहाँ पे हमने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसे आप ऊपर की तरफ से फोल्ड कर लें, क्योंकि गला हमने पहले ही बना लिया है इसलिए हमें इस चेन को फोल्ड करना है। यहाँ पे हमने इस चेन को फोल्ड कर लिया है। अब हमें इस पीस को ऐसे सीधी तरफ से रखना है और सिलाई लगाएंगे। तो ऐसे आप एक ही सीध में ये सिलाई लगा लें। ऐसे जितनी फैब्रिक हमने टॉप पीस में सिलाई में ली थी चेन की तरफ से, उतनी ही फैब्रिक हमें चेन लगाते टाइम बाहर की तरफ रखनी है। ऐसे सेम ऐसे ही आप दूसरे पीस को रखें और सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमें दूसरे पीस को रखना है और सिलाई लगानी है। तो देख लीजिए हमने चेन बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगा ली है, और इस पीस को हम सीधा रखेंगे। अब हमें दूसरा पीस लेना है, और दूसरे पीस को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है, और आपको शोल्डर की तरफ और साइड में सिलाई लगानी है मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ कर लें, क्योंकि 1 इंच फैब्रिक हमने अधिक ऐड की थी सिर्फ,
तो 1 इंच की दूरी पर ही हम दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। ऐसे आप सिलाई लगा लें। तो यहाँ पे हमने शोल्डर की तरफ और दोनों साइडों में सिलाई लगा ली है और टॉप पीस हमारा तैयार हो गया है। अब हमें स्कर्ट पीस लेना है। तो स्कर्ट पीस हमारा एक ही है, तो हम इसे रखेंगे। और ये एक सर्कल है, तो हाफ सर्कल पर हम कट लगा लेंगे, क्योंकि हाफ सर्कल बैक का रहेगा और हाफ सर्कल फ्रंट का रहेगा, इसलिए हमने दोनों साइडों में ये कट लगा लिए हैं। और सर्कल फैब्रिक को हमें बैक साइड की तरफ से रखना है ऐसे, और टॉप को हम इस तरह से रखेंगे। और जो कट हमने लगाए हैं ये कट हम साइड में मिलाएंगे। और अब हमें इसमें प्लेट्स भरनी है, और प्लेट्स हम इसमें छोटी छोटी भरेंगे, देख लीजिए आप, क्योंकि ज़्यादा फैब्रिक नहीं है। 4 लेयर में हमने रख के कटिंग की थी, तो इस तरह से इसमें आप छोटी छोटी प्लेट्स भर लें। सेम ऐसे ही आप बैक साइड की तरफ भर लें। तो यहाँ पे हमने ये प्लेट्स भर ली हैं, और इसके बाद आप इसे बॉटम पार्ट से फ़ोल्ड कर लें। तो मैं बॉटम पार्ट से इसे 1 इंच फ़ोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे पहला फ़ोल्ड हाफ इंच का रहेगा, दूसरा फ़ोल्ड भी हाफ इंच का ही रहेगा। इस तरह से आप इसे फिनिशिंग के साथ फ़ोल्ड कर लें, इससे झोल नहीं आएगा। और यहाँ पे हमने इसे फ़ोल्ड कर लिया है, और बेबी फ़्रॉक हमारा कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, बहुत ही अच्छा बन के आया है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।